Dear student, how are you? I am R.P. Singh, an eminent expert educator of biochemistry. I shall teach to you neural control and coordination. But current lecture based on mechanism of balancing of the ear. You understand carefully my lectures. I shall explain the lectures in both the medium Hindi and English. Lecture completely focused on the question of NEET, AIMS, PBT, class 11th and 12th and other competitive examination related to biology. Lecture used as a optional subject of zoology for IAS, IFS, PFS and PCS. Please you see lecture up to the end. Please comes on the first slide. Mechanism of balancing. Mechanism of balancing of the ear. These are the third lecture of neural control and coordination of the ear. First lecture is the anatomy. Second lecture is based on the mechanism of hearing. थर्ड लेक्चर इज मैकेनिज्म ऑफ बैलेंसिंग। इस लेक्चर में लिखने का काम ज़्यादा नहीं है, केवल आपको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि मैं लिखने का काम एनाटॉमी पूरा करा चुका हूं। आपको यहाँ पे लिखने का कोई मतलब नहीं है, आपने एनाटॉमी में पूरा लिखा हुआ देखा है, बस उसी की आवश्यकता है। यहाँ पर केवल आपको समझना है मैकेनिज्म ऑफ बैलेंसिंग कैसे होती है, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इन द मैकेनिज्म ऑफ बैलेंसिंग में। मैकेनिज्म ऑफ बैलेंसिंग, सम इम्पोर्टेंट टर्म एक्सप्लेन्ड हियर। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, उनको एक्सप्लेन करना है, उनको आपको समझना है, उनका क्या फंक्शन है। दीज टर्म्स गिवन बिलो। नंबर 1, सेमी सर्कुलर कैनाल, एम्पुला, यूट्रिकुलस, सेकुलस, ये टर्म हैं। इसके अलावा कुछ टर्म्स और हैं, उनको भी समझिए। जब तक आप ये टर्म नहीं समझेंगे तब तक आपको मैकेनिज्म ऑफ बैलेंसिंग समझ में नहीं आएगी। इसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चलता हूं। नेक्स्ट स्लाइड को देखिए। क्रिस्टा एम्पुलेरिस, मैकुला, ऑटोकोनिया या ऑटोलिथ। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू वीडियो। दीज आर योर फंक्शंस, important function. R.P. Singh, an eminent expert educator of biochemistry. Please comes on the next slide. These are the structure of internal ear. ये इंटरनल ईयर की स्ट्रक्चर है। इससे पहले मैंने आपको जो लेक्चर पढ़ाया था मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में कोक्लिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। दीज आर पार्ट द कोक्लिया। ये स्टेयरिंग लाइन मैंने यहाँ खींच दी है, ये स्टेयरिंग लाइन के इधर साइड में ये पूरा कोक्लिया है, कोक्लियर रीजन है। ये कोक्लियर रीजन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। वेस्टिबुलर रीजन, दीज आर द वेस्टिबुलर रीजन play important role in balancing. Vestibular regions contain 3 semicircular canal। इसमें 3 सेमी-सर्कुलर कैनाल पाई जाती हैं। ये आप देखें PC, AC, HC। इसके पूरे नाम आपको पता होना चाहिए। पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल। इसके अलावा आपको यहाँ और भी कुछ दिखाई पड़ रहा है, एम्पुला एंड क्रिस्टा। एम्पुला, ये एम्पुला है, ये एम्पुला है, ये एम्पुला है। एम्पुला को मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये टर्म्स हैं, इनको जरूर समझना। एम्पुला इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल।
एम्पुला जो है सेमी सर्कुलर कैनाल का टर्मिनल पार्ट होता है। दिस पार्ट यूट्रिकुलस, दिस पार्ट सेकुलस। अब आप यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे। एम्पुला में कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, यूट्रिकुलस में कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, सेकुलस में कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है। एम्पुला कंटेन क्रिस्टा, इस क्रिस्टा को मैं एनाटॉमी पूरा बता चुका हूँ। एम्पुला कंटेन क्रिस्टा, एम्पुला में जो सेंसरी हेयर पाए जाते हैं उसको क्रिस्टा बोलते हैं। क्रिस्टा, क्रिस्टा एम्पुलेरिस, पूरा नाम उसका है क्रिस्टा एम्पुलेरिस, और ये एम्पुला में पाया जाता है। इसके अलावा ये जो सेंसरी हेयर है क्रिस्टा, इसमें एक स्ट्रक्चर और पाई जाती है, उसको कुपूला बोलते हैं। कुपूला, ये आपको देख रहे हैं नीचे वाला पार्ट कुपूला है, ऊपर वाला पार्ट क्रिस्टा है। इसके अलावा यूट्रिकुलस एंड सेकुलस, यूट्रिकुलस एंड सेकुलस में भी सेंसरी हेयर पाए जाते हैं, इनको मैकुला बोलते हैं। मैकुला, इसको भी मैं आपको बता चुका हूँ एनाटॉमी में। मैकुला कंटेन सेंसरी पार्टिकल्स, क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स कॉल्ड ऑटोलिथ या ऑटोकोनिया। दीज पार्टिकल मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये पार्ट जो है कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, इनको ऑटोकोनिया या ऑटोलिथ बोलते हैं। तो यहां तक आपने देखा ये कौन कौन सा पार्ट है इसमें, सेमी सर्कुलर कैनाल, एम्पुला, यूट्रिकुलस, सेकुलस, क्रिस्टा एम्पुलेरिस या कुपूला, मैकुला। मैकुला कंटेन इन यूट्रिकुलस एंड सेकुलस विद क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स कॉल्ड ऑटोलिथ और ऑटोकोनिया। आप इस फिगर को केवल समझिए, उसके बाद वर्किंग ऑफ ईयर फॉर बैलेंसिंग क्या है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगी। केवल यहां से आपको यही समझना है कि कौन कौन से इसमें ऑर्गन्स भाग लेते हैं, कौन कौन सा ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है इन द पार्ट ऑफ बैलेंसिंग। तो ये इंटरनल ईयर है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया है दो पार्ट में। ये पार्ट आपको कोक्लिया वाला दिखाई पड़ रहा है। कोक्लिया वाला जो पार्ट है ये प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, इसको मैंने सेकंड लेक्चर में पढ़ा दिया है। ये थर्ड लेक्चर वाला पार्ट है। थर्ड लेक्चर क्या है, मैकेनिज्म ऑफ बैलेंसिंग। मैकेनिज्म ऑफ बैलेंसिंग में कौन कौन पार्ट लेते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकुलस एंड सेकुलस। इसके अलावा मैं आपको आगे लेके चलूंगा। आप इसमें एक बात और देखनी है, बैलेंसिंग दो प्रकार की होती है, एक तो स्टैटिक बैलेंस होती है, एक डायनामिक बैलेंस होती है। स्टैटिक बैलेंस आप स्टेशनरी कंडीशन में हैं तब बैलेंसिंग होगी, एक आप मूवमेंट या डायनामिक फेज में हैं तब बैलेंसिंग होगी। तो कौन कौन से ऑर्गन्स किस प्रकार की बैलेंसिंग में भाग लेते हैं इसको आप आगे समझेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। परंतु यहाँ से मैंने आपको जितना बताया है उतना आपने समझ लिया होगा, इसलिए मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड लेकर चलता हूँ। प्लीज कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम आप मुझे बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं और मैं आपके सामने बोल रहा हूं, लेक्चर दे रहा हूं। आप पूर्ण रूप से मेरी तरफ ही ध्यान मग्न हो जाइए। मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से जो क्वेश्चन आना है उसको होके जाना है। फाइनली ईयर से मैंने ये 3 लेक्चर दिए हैं आपको। ईयर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ नीट, वो टोटली क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। सिलेबस कंप्लीटली एनसीईआरटी क्या कहती है उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है केवल उन क्वेश्चनों को हल कराना है जो आपके नीट, एम्स, टीजीटी एंड पीजीटी में जो आएंगे उनको हल कराना है। मेरा मेन एम है कि आपको कम से कम क्वालिफाई कराना है, न कि मुझे आपको एनसीईआरटी पढ़ाना है। ऐसा कुछ नहीं, मुझे केवल आपको कंपटीशन में ले जाना है, कम से कम क्वालिफाई कराना है। सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, देयर आर 2 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। मैंने आपको इक्विलिब्रियम 2 प्रकार की होती है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कौन भाग लेता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम
डायनामिक इक्विलिब्रियम है, इसमें कौन से ऑर्गन्स भाग लेते हैं? तो सबसे पहले हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम को देखते हैं। रेफर टू ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी मेनली हेड रिलेटिव टू ग्रेविटी, यानी ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी, इसमें केवल हेड के पार्ट को ही देखना है और हेड का पार्ट ही स्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। सेकंड है डायनामिक इक्विलिब्रियम इज द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी पोजीशन इन रिस्पॉन्स टू सडन मूवमेंट। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम जब आप मूवमेंट फेज में होते हैं, मूवमेंट फेज की इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इसके लिए हम आगे चलते हैं, आगे एक नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं और कुछ इसमें स्ट्रक्चर भी आपको मिलेगी। कुपुला क्या है, ऑटोकोनिया क्या है, मैकुला क्या है, क्रिस्टा एम्पुलर्स क्या है, इसको मैं दिखाऊंगा आपको आगे चल करके। तो प्लीज कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। रिसेप्टर ऑर्गन्स फॉर इक्विलिब्रियम आर यूट्रिकुलस एंड सेकुलस, and semicircular canal. All these are collectively called vestibular apparatus. Vestibular apparatus कैसे बनता है? Semicircular canal, 3 semicircular canal, utriculus and seculus. These are collectively called vestibular apparatus. ये vestibular apparatus है और इसका कार्य है इक्विलिब्रियम। अब हम ये आते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में किसका रोल है और डायनामिक इक्विलिब्रियम में किसका रोल है। तो इसको हम देखते हैं। यूट्रिकुलस एंड सेकुलस आर कंसीडर्ड टू बी सेंस ऑर्गन्स ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यहां आपने एक बात देखी, यूट्रिकुलस एंड सेकुलस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब हम और आगे चलते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल मेंटेन डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो यहां आपको मालूम पड़ेगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम को यूट्रिकुलस एंड सेकुलस मेंटेन करते हैं और डायनामिक इक्विलिब्रियम में सेमी सर्कुलर कैनाल भाग लेते हैं। तो आगे हम दिखाते हैं आपको कुछ स्ट्रक्चर इसकी और एक एनिमेशन वीडियो है, उसको भी दिखाते हैं। प्लीज कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहां पर एक एनिमेट वीडियो है, आप इस एनिमेट वीडियो को देखना, ध्यान पूर्वक देखना। मैं प्रत्येक अपने लेक्चर में 1 या 2 एनिमेट वीडियो डालता हूं, क्योंकि एनिमेट वीडियो से पूरा कंसेप्ट क्लियर होता है और जो फिगर देता हूं वो 3D फिगर देता हूं, जिससे आपकी समझ में पूर्ण रूप से आ सके। तो अब आप इस एनिमेट वीडियो को देखना, मैं इसको चालू करूंगा। ये Crista ampullaris is sensory ears present in the ampulla of semicircular canal. These canals filled with endolymph and maintain balance in dynamic condition. देखिए, आपने यहाँ पे ये एनिमेट वीडियो देखी और इस एनिमेट वीडियो को मैं दोबारा भी चला के दिखाऊंगा। यहाँ पर ये जो फिगर है वो एम्पुला का है। एम्पुला में क्रिस्टा नाम के हेयर पाए जाते हैं, सेंसरी हेयर्स, और उसमें एंडोलिम्फ भरा हुआ है। तो अब इसको मैं शुरू करता हूं, उसको देखिए। क्रिस्टा एम्पुलारिस इज सेंसरी हेयर्स प्रेजेंट इन द एम्पुला ऑफ सेमीसर्कुलर कैनाल। दीज कैनाल फिल्ड विद एंडोलिम्फ एंड मेंटेन बैलेंस इन डायनामिक कंडीशन। तो ये आपने देख लिया कि क्रिस्टा एम्पुलारिस प्रेजेंट इन द ampulla of semicircular canal. These canal filled with a endolymph and crista ampullas play important role in dynamic condition. तो semicircular canal डायनामिक कंडीशन में भाग लेते हैं। इसके लिए मैं अब आपको एक नेक्स्ट स्लाइड लेकर चलता हूं। प्लीज कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, यहां पर ये फिगर है, यहां पर ये फिगर है। इस फिगर को आप सावधानी पूर्वक देखिए। ये हेड, एक व्यक्ति है और ये एक स्टैटिक कंडीशन में खड़ा हुआ है, सिर इसका हिल नहीं रहा है। यूट्रिकुलस में मैकुला नाम के हेयर पाए जाते हैं, सेंसरी हेयर पाए जाते हैं यूट्रिकुलस में।
देखिए ये मैकुला नाम के हेयर हैं। इन मैकुला नाम के हेयर, जो हेयर के जो अपर साइड है वहां ऑटोकोनिया या ऑटोलिथ पाए जाते हैं। एट द टाइम ऑफ स्टैटिक कंडीशन, स्टेशनरी कंडीशन, दीज सेंसरी हेयर प्रेजेंट इन द स्टेट फॉर्म। देखिए ये स्टेट फॉर्म में हैं। अब आप यहाँ पे देखते हैं यही व्यक्ति जब बेंड हो जाता है, कर्व्ड हो जाता है या बेंड फॉरवर्ड हो जाता है तो ये सेंसरी हेयर्स आगे की ओर मुड़ जाते हैं और पार्टिकल्स, सेंसरी पार्टिकल्स कॉल्ड ऑटोकोनिया या ऑटोलिथ, क्रिस्टलन पार्टिकल मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये उसके साथ में ही सेंसरी हेयर के डायरेक्शन में ही चेंज हो जाते हैं। तो ये यूट्रिकुलस एंड सेकुलस का कार्य है। यूट्रिकुलस एंड सेकुलस में जो भाग लेते हैं सेंसरी हेयर, उसी में ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका ऑटोकोनिया का या ऑटोलिथ का, ये उसमें हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट फिगर है, इसको देखिए। ये क्रिस्टा एम्पुलरिस हैं। क्रिस्टा एम्पुलरिस, ये मैंने बता दिया था आपको। क्रिस्टा एम्पुलरिस ए सेंसरी हेयर प्रेजेंट इन द एम्पुल ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल फिल्ड विद एंडोलिम्फ। तो ये आपको पता है, परंतु ये जो एंडोलिम्फ है और ये क्रिस्टा एम्पुलरिस हैं, ये डायनामिक कंडीशन में जब व्यक्ति होता है तब भाग लेते हैं और ये ही बैलेंस करते हैं। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये स्टेशनरी है, ये एक व्यक्ति है, ये स्टेशनरी कंडीशन में खड़ा हुआ है और सेमी सर्कुलर कैनाल का जो एम्पुला है, एम्पुला में ये हेयर हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस, ये स्ट्रेट हैं, इनको किधर भी ये बेंड नहीं होते। एट द टाइम ऑफ डायनामिक कंडीशन, मूवमेंट फेज में होता है। आप कोई एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग कंडीशन में हैं या इन एनी वर्क हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो ये जैसे जैसे आपकी मूवमेंट होती है तो क्रिस्टा एम्पुलरिस उसी डायरेक्शन में बेंड होता है, जिधर आप बेंड होते हैं उसी डायरेक्शन में बेंड होता है और डायनामिक कंडीशन में आपको इक्विलिब्रिएट रखता है। तो इतना है इस वीडियो में, और ये वीडियो शायद मैं समझता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छा मैंने इसको समझाया है। तो इसके लिए अब मैं एक इसी का इंग्लिश वर्जन और तैयार करूँगा, तो जिसको पसंद हो वो इंग्लिश वर्जन को देख सकते हैं। तो ये थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।